नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। जम्मू में लगातार चोरियों की बढ़ती वारदातों ने जहां आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, उन्हें परेशान कर रखा है, वहीं पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। और अब चोरों का डर जो है, चोरों में जो डर है वो ना तो पुलिस का रहा है और ना ही अब भगवान का भी डर उनको सता रहा है, क्योंकि इंसान तो इंसान, अब चोरों ने भगवान के घर में भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला सैनिक कॉलोनी का है। सैनिक कॉलोनी के राम मंदिर में, जहां बीती रात चोरों ने भगवान के घर में, राम मंदिर में जो है वो जो दान पात्र होते हैं उनको तोड़कर वहां से पैसे जो हैं वो निकाले गए हैं। ठीक मैं इस समय राम मंदिर में मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं कि ये शनि देव जी का मंदिर है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो दान पात्र है वो खुला हुआ है। साथ में ये सरिया जो है वो पड़ा हुआ है। शटर के ताले तोड़े गए थे और उसके बाद इस सरिये से उस दान पात्र को तोड़ा गया है। दान पात्र को तोड़कर इसमें जितना भी कैश था वो निकाल कर ले गए हैं। इसके साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक और मंदिर जो है सामने, इसमें भी दान पात्र को जो है वो उसी तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ से ताला लगा था, लेकिन दूसरी तरफ से ताले को तोड़ के यहाँ दान पात्र को अगर आप देखेंगे तो दान पात्र में जितना भी कैश था उसे चोर लेकर उड़ यहाँ से फरार हो गए हैं। और जो चिल्लर थे, जो यानी कि सिक्के थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसका वजन हो सकता है और आवाज़ भी इससे हो सकती है, उनको लगा होगा। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप ताला देखेंगे, ये ताला जो है तोड़ा गया है बाकायदा, और उसके साथ यहाँ पर ये ताला लगा था, इसको थोड़ी सी हिस्से में खोला गया है। क्योंकि अभी हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फॉरेंसिक टीम की जो टीम जो है वो यहाँ पर आनी है और इसकी जो है उंगलियों के निशान यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के अंदर ये जो शिव मंदिर बना हुआ है, शिव का मंदिर जो है, वहाँ पर जो है शिवलिंग, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आस्था के साथ आते हैं, माथा टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं और दान पात्र में जो है दान किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दान पात्र पूरी तरह से खुला पड़ा हुआ है, पैसे उसके निकले हुए हैं, ताला टूटकर नीचे गिरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है इस चोरी को चोरों ने बीती रात अंजाम दिया गया है। अब कितने बजे ये चोरी हुई है इसका भी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है और एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है। इस मंदिर के अंदर भी जो है वो सीसीटीवी कैमरेस जो हैं वो लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह की भी कोई घटना हो तो उसका पता लग पाए। लेकिन फ़िलहाल चोरों ने यहाँ से दान पात्र जो है वो तोड़कर उसमें जितना भी कैश था उसे निकाल कर वो ले उड़े हैं। और अब ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चोरों के अंदर किस तरह से भगवान का खौफ भी जो है अब उनके मन को नहीं सता रहा है, उनको डर नहीं है। क्योंकि बेखौफ तो वो पहले ही हो चुके थे। दिन दहाड़े जिस तरह से स्कूटी, मोटरसाइकिल चोरी किए जा रहे थे, होलसेल की जो दुकानें थी वहाँ से सिगरेट और जो मेवे थे वो चोरी किए जा रहे थे, शटर तोड़कर जो है फ़ोन चोरी किए गए हैं कई जगह पर। उसके साथ साथ में लगातार इस तरह की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर चोरों की तरफ से होती रही है, जिससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से परेशान है। लेकिन ये मामला जो है अब मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप में जब पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी और पुलिस के यहाँ पर आने के बाद जांच की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, तब जाकर सारी चीज़ों का खुलासा जो है वो हो पाएगा कि कैसे आखिरकार चोरों ने इस पूरी सफाई के साथ जो है वो यहाँ पर जो है चोरी की है। हालांकि यहाँ पर कुछ सेवादार भी रहते हैं। ठीक सामने बगल में अगर आप देखेंगे तो पंडित जी जो इंचार्ज हैं और सिक्योरिटी का जो इंचार्ज हैं उनका यहाँ पर कमरा है। और इसकी दूसरी तरफ इधर भी देखेंगे तो इधर भी एक पंडित जी का जो है वो कमरा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन रात में इतनी खामोशी के साथ जो है इस तरह से चोरी की गई कि लोगों को, जो यहाँ पर रह रहे थे, जो निवासी थे यहाँ के, जो यहाँ रहते थे, उनको भनक तक नहीं लगी और चोर आसानी से आए और अपना हाथ साफ किया। उन्होंने इसको पूरी तरह से तोड़ा और यहाँ से वो आसानी से निकल गए। लेकिन चोरों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं। मंदिर के अंदर भी जो है वो सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मंदिर में अगर आप देखेंगे तो वो ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और इस दान पात्र को जिस तरह से तोड़ा गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सारा पैसा जो है इस दान पात्र से बाहर निकाला गया है और सारे चिल्लर जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर पड़े हुए हैं। लेकिन बाकी जितना भी अगर आप देखेंगे
कि जो कैश था वो यहाँ से लेकर उड़ गए हैं। क्या कुछ एक यहाँ पर सेवादार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ ये कब की घटना है ये? रात को 1 बजे के बाद किया कि 1 बजे तक हमारी बेटी पढ़ रही थी। 11:15 बजे मैं ऊपर जाके सोया हूँ राम मंदिर में, उधर ही रोज़ सोता हूँ हर साल से। मैं 12 साल से यही सेवा कर रहा हूँ। तो 1 बजे तक यहाँ सब ठीक ठाक शांति था। 1 बजे के बाद की बात है। आपको कब पता चला? हमें सुबह 4:30 बजे पता चला। इनकी दोनों कुंडियाँ बंद थी, इनके अंदर भी चोर गए थे, इनके बरामदे से भी सामान ले गए हैं। इनका मंगलसूत्र था इधर बाहर पड़ा हुआ, वो पायल थी और टॉप्स था। 6 बिछुए थे पंडित जी के, बाहर ही रखे हुए थे। हाँ ये बाहर रखे हुए थे, कहते हमने बाहर बैग में रखे हुए थे, वो भी इनका चोरी हो गया है। अभी पुलिस भी सुबह आई थी तो रिपोर्ट लेके ले गई है। प्रधान जी सब यहाँ आए हुए थे। अभी प्रधान जी को मैंने फ़ोन किया, वो 10 मिनट में यहाँ आपके पास आ रहे हैं। एक हमारे मनोत्रा साहब प्रधान जी है, वो 4:45 बजे, जब उनको 4:30 बजे फ़ोन किया तो वो यहाँ 4:45 बजे पहुँच गए हैं। वो सब देख के गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पुलिस आई है, पुलिस को रिपोर्ट की हुई है। तो पुलिस आई थी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक किया पुलिस से? अभी नहीं कोई भी चेक किया। अभी पुलिस जिन्होंने कैमरे लगाए उनको फ़ोन किया, वो 11:30 बजे वो भी आने वाले हैं। अभी ये कैमरे खुलवा के देखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर वो दूसरे करेंगे जो लेते हैं हाथों। भगवान के कुछ गहने वगैरह भी थे यहाँ पर जो? नहीं, गहना कोई नहीं था जी, झूठ नहीं बोलता। गहना कोई नहीं था, सिर्फ कैश गया, इसमें से नोट निकाल के ले गए हैं। एक दान पत्र जी है, इसको नहीं छेड़ा गया है। एक बार ये पहले टूटा था। कितने दिनों का कैश था इसमें? कितने दिनों का दान था इसमें? कोई 1 महीने का कैश था। 1 महीने का कैश था। हाँ 1 महीने का। 2-4 दिन ज़्यादा हो सकते, 2-4 दिन कम हो सकते। हर महीने खोला जाता था इसको? हर महीने के से 2-4 दिन कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी 2-4 दिन पहले खोल लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ मुलाजिम रखे उनको यहाँ जो आसपास मुलाजिम जो रहते थे उन लोगों को कोई भनक नहीं लगी? कोई पता भनक नहीं लगी। ये मेरी घरवाली और मेरी बेटी यहाँ कमरे में सोते हैं, मैं ऊपर मंदिर में सोता हूँ। उधर ज़्यादा बड़ा मंदिर है। तो इधर ये पंडित जी थे, एक पंडित जी हमारे ऊपर रहते हैं, एक पंडित जी ऊपर कमरे में सोते हैं। ये माँ बेटी यहाँ सोते नीचे। आप यहाँ पर नीचे सोए हुए थे? हम इधर ही सोए थे, लेकिन पता नहीं लगा, कोई आवाज नहीं आई? पता नहीं। बेटी उठी है 1 बजे, पढ़ रही थी तो वो उठी है सो के, तो बाथरूम कुछ नहीं आई। वो बाथरूम भी गई, इधर बाथरूम दूर है हमारे बाथरूम, तो उसने मुझे नहीं जगाया, मैं सो गई थी 11:30। तो वो बेटी बोलती कुछ नहीं था। 1 बजे जब भी उसको मैंने सुबह उठाया तो बोलती कुछ नहीं था इधर, ऐसे शांति थी। उसके बाद का हमें नहीं पता, हम सो गए। जो दूसरा मंदिर है, जो बड़ा राम मंदिर है, तो ये सोए थे, ये मेरे घर वाले हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या जेवर वगैरह वहाँ थे क्या? नहीं, जेवर तो वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी दान पत्र बहुत है। वहाँ नहीं गया कोई? वहाँ कोई नहीं गया। वो ठीक है? वो ठीक है, वो ठीक ठाक है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से पहले रैकी की गई होगी, देखा होगा कि यहाँ पर दान पात्र है, उसके बाद ही इस चोरी को अंजाम? हाँ हो सकता है। ये गैंती है जो हमारे उधर बरांडे में पड़ी हुई थी, ये गैंती उठाई। एक वो सरिये का पीस शनि भगवान मंदिर के अंदर पड़ा हुआ है, यही हमें यहाँ पे सबूत मिला है। और ये हमने रखा हुआ है। एक ये जो ताला टूटा हुआ है, इसको भी हमने हाथ नहीं लगाया है। सबसे पहले प्रधान जी को फ़ोन किया, वो आगे 4:45 बजे हमारे दे के। बड़े प्रधान जी जो पहले प्रधान जी थे वो बिल्कुल पास में ही हैं। तो बाहर से कुंडी लगा दी थी? इनकी दोनों की कुंडी लगाई हुई थी और इनका सामान ये कहते हैं बाहर टेबल के ऊपर गहना गट्टा जो आप पड़ा ये हुआ सोच सकते हैं कि इनके बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक घर है, पंडित जी का घर है, और इस कमरे में भी जो है वो लोग गए थे और दोनों दरवाजों में जो है उन्होंने अंदर से कुंडी जो है वो लगा दी थी, ताकि जो है यहाँ से लोग कोई बाहर ना निकल सके, अगर किसी को आहट भी सुनाई दे, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ मंदिर जो है वो इसके साथ में सटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चोरों ने इस चोरी को अंजाम ज़रूर दिया है, लेकिन भगवान के घर पर इस तरह से चोरी करना, आप सोच सकते हैं कि इंसान कितना गिर चुका है और किस तरह के हालात इस समय जम्मू के अंदर बने हुए हैं। क्योंकि पहले हमने देखा कि लोगों के घरों में अलमारियों से गहने कैश जो हैं वो चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन अब हालात इस तरह से हो गए हैं कि भगवान के घर को भी चोर जो हैं वो नहीं बख्श रहे हैं। और अब निश्चित रूप में जब पुलिस यहाँ पहुँचेगी, सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और उसमें चेहरे देखे जाएंगे कि आखिरकार कौन से लोग हैं जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर उन्होंने पहले रैकी की होगी तो उन्होंने इस सीसीटीवी कैमरों को भी नज़र में डाला होगा, और निश्चित रूप में अगर सीसीटीवी कैमरे उनकी नज़र में आए हैं तो वो उस तरह से अपना चेहरा ढककर ही मंदिर के अंदर घुसे होंगे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। लेकिन चोरों का एक गिरोह जो है वो जम्मू में लगातार घूम रहा है, वो घरों को निशाना बना रहा है, वो बाइक्स को निशाना बना रहा है, स्कूटर को निशाना बना रहा है, वो मंदिरों को निशाना बना रहा है। और अब निश्चित रूप में ये एक सवालिया निशान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो
कामकाज है उस पर भी उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि आखिरकार बेखौफ चोर जो हैं वो लगातार अपनी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस जो है वो खानापूर्ति कर कर इन सब मामलों पर कहीं ना कहीं ढीलढाल रवैया अपनाने की कोशिश में है, या फिर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर तवज्जो पुलिस दे भी रही है लेकिन उनको इतनी कामयाबी जो है वो नहीं मिल पा रही है। और इस चोरी की घटना के बाद निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं कि चोरों के हौसले अब बुलंद हैं। चोरों को ना तो इंसान का खौफ है, ना ही पुलिस का खौफ है, और अब तो उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं रह गया है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।